नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौचिदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौजयानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् मङ्गलम् रूपमो मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्रमोसु मंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भवाय सर्वाना विभाव निदाता। समय सार चलते हैं, इसमें शक्ति का अधिकार है। शक्ति का अर्थ क्या? जो आत्मा वस्तु है उसमें गुण है। गुण आत्म पदार्थ है, जैसे शक्कर पदार्थ है तो उसमें मिठास में सफेदाई शक्ति है, ऐसे आत्मा द्रव्य है वो वस्तु है और उसमें जीवत्व शक्ति आदि शक्तियां गुण है। तो प्रश्न तो ही चलते हैं कि अभी तक ऐसा कहा कि आत्मा ज्ञान मात्र है, ऐसा कहते आए हैं। समझ में आया? वो शरीर नहीं, वाणी नहीं, मन नहीं, पुण्य पाप रूप भी नहीं और एक समय की पर्याय मात्र भी नहीं। मुख्य बात समझ में आया? वो भगवान आत्मा सर्वज्ञ जिनेश्वर देव जैसा देखा है, अरे जैसे है ऐसे कहते हैं। तो कहते हैं कि ज्ञान मात्र आत्मा ऐसा कहते आए हैं, तो ऐसा एकांत नहीं हो जाते हैं। क्या किया? तो दूसरा गुण तो है नहीं, ऐसा हो जाए है? तुम तो ज्ञान मात्र भगवान आत्मा उसकी दृष्टि करो और तुम्हें को आनंद आएगा और उसका नाम धर्म है, ऐसा आप ही कहा। तो उसमें तो ज्ञान मात्र एक ही गुण आया, एक ही गुण आया ना, अनंत गुण तो आया नहीं। समझ में आया? तो उसमें तो एकांत हो जाता है। तो अनेकांत को चर्चा करते हैं, शक्ति का वर्णन करते हैं। बात ऐसी भगवान सुनकरे आचार्य बात ऐसा फिर पार हो गया तो सच बात को चोर कोतवाल को दंडते हैं, इसकी बात हो गई। करने में क्या माया नहीं आती। यहाँ तो कहते हैं आया न आत्मद्रव्य के कारणभूत ऐसे चैतन्य मात्र भाव का धारण जिसका लक्षण, ऐसा स्वरूप, ऐसी जीवत्व शक्ति आत्मा में है। तो आत्मा में जीवत्व शक्ति है तो उसका चार बोल में मुख्य बने लिया। ज्ञान प्राण, दर्शन प्राण, आनंद प्राण, वीर्य प्राण, टिकाली। ये टिकाली जीवन शक्ति में भाव प्राण धारण करने की शक्ति है उसकी। समझ में आया? ये पुण्य ने पाप का धारण करना वो उसकी शक्ति में है नहीं। दया दान व्रत भक्ति का भाव शुभ आदि हो, पर वो शक्ति का धारण करना उसका स्वभाव नहीं। बेनी बात भगवान तो परमात्मा जिनेश्वर नहीं वाणी है। कहते हैं कि ज्ञान मात्र आत्मा हम जो कहा, तो जो द्रव्य स्वभाव में ज्ञान मात्र का दृष्टि ज्ञान ऊपर गई, वर्तमान पर्याय जो पर को देखती है वो तो विपरीत दिशा है। ये ज्ञान की पर्याय अपने देखने में जाता है, जाए भगवान आत्मा
द्रव्य वस्तु और जीवत्व शक्ति एक गुण वस्तु, और वो द्रव्य की दृष्टि जब होते हैं, द्रव्य पर दृष्टि पड़ते हैं, तो ये जीवत्व शक्ति का परिणमन पर्याय में आता है। जीवत्व शक्ति जो है टिकाव ज्ञान दर्शन प्राण आनंद का धरने वाली शक्ति, ये गुण है। पर वो जब द्रव्य त्रिकाली है उसकी शक्ति है, और वो वर्तमान पर्याय त्रिकाल द्रव्य को जब पकड़ते हैं सारी जीवत्व शक्ति का तरण रूप हो जाता है। जीणीवान भगवान, ये जीवत्व शक्ति द्रव्य में भी व्यापक है, गुण में भी व्यापक है, और पर्याय में भी व्यापक हो जाती है। में चीज समझने की चीजें बापू आपको कहें। वितराग सर्वज्ञ परमेश्वर जिनेश्वर का कथन सूक्ष्म बहुत अपूर्व बात है, कभी उसने किया ही नहीं। ये ज्ञान की वर्तमान दशा है, जिसकी है उसको देखते नहीं, अने जी पर्याय जिसकी नहीं इसको देखते हैं वो तो विपरीत दृष्टि है। समझ में आया? तो कहते हैं कि जब ज्ञान की पर्याय अवस्था जीवत्व शक्ति का धरने वाला जीव आत्मा, वो ऊपर जब दृष्टि पड़ते हैं तो जीवत्व शक्ति तीन रूप परिणमन करती है। समझ में आया? द्रव्य में रहती है, गुण में रहती है, અને पर्याय क्रमवर्ती न क्रमवर्ती गुण पर्याय का पिंड थी आत्मा, ऐसा कहना है। बड़ी बात सूक्ष्म है भगवान। नंद कुमार जी, नंद किशोर जी, कुमार कहते हम क्या, कोई वक्त आते हैं ना याद न कहते हैं भजन में आवे છે ને એક નંદન આવે છે, ભૂલી જાય બધું, કારણ તો बहुत ठीक है। दुकानों पे भी हम तो संतान था, 16-17 वर्ष की उम्र, 18 वर्ष के। नंदलाल नहीं रे आવું रे घर काम છે એવું આવે છે अनुमतिમાં। એ આપણે ત્યાં ગાયું ભાઈ આકડિયામાં, આકડિયા જયારે પ્રતિષ્ઠા થઈ ને ત્યારે એ લોકો કંગી બની આખું ગામ પ્રતિષ્ઠા પંચકધાની જોડાયા હતા। ત્યાં એને બોલાયા હતા પેલા नंदलाल नहीं रे आવું रे घर काम છે। श्री कृष्ण ने नंदलाल कहते हैं, श्री कृष्ण ने जी सखी थी एम कहती थी हे नंदलाल नहीं तेरी पास नहीं आऊं, मेरे घर में काम है। एमा नंदलाल नहीं रे आऊं रे घर काम છે। पर्याय में ऐसी मान्यता अनादि से है कि घर में न जाता पर में जाती है। नंद किशोर जी तो उसमें बहुत लिया है, वो पंच संग्रह है ना, अध्यात्म पंच संग्रह दीपचंद जी का किया हुआ, उसमें ज्ञान दर्पण है, उसमें आवाज बहुत लिया है, बहुत लिया है। शक्ति का वर्णन जो विशेष बहुत एक ही दीपचंद जी किया है, दूसरा दूसरा कोई उसमें पर थोड़ा समय सा नाटक में आता है पीछे, पर उसने जो स्पष्ट किया है ज्ञान दर्पण में आखिर में सवैया है, पंच संग्रह नाम का एक ग्रंथ है, पंच संग्रह है, उसमें 5 ग्रंथ है। आपको क्या जिला से वो दूसरा बनाया, तो उसमें ऐसे लिया है कि शक्ति का वर्णन बहुत किया, उसने वो दूसरा कोई ऐसा किया नहीं। तो ऐसे कहते हैं कि जो जीवत्व नाम की शक्ति का भी वर्णन बहुत किया है चीज विलास में और पंच संग्रह में। दीपचंद जी संकीर्ति था, आत्मज्ञानी था, तो उसे ऐसे कह मैं साधर्मी हूँ, तो दीपचंद जी साधर्मी कृत, ऐसा मैं कहता हूँ।
भगवान तुम्हारा तुम साधने में हो, ऐसे तुम्हारा द्रव्य स्वभाव ये मेरा साधर्मी है। परिया में भूलो एक बाजू रखो कहते हैं। तुम्हारा द्रव्य जो है वस्तु भगवान परिपूर्ण आनंद स्वरूप, वो अपेक्षा है। तो मैं भी द्रव्य हूँ और तुम भी द्रव्य है, तो मेरा साधन में है तुम। समझ में आया? तो उसमें ऐसा लिया है जीवन शक्ति का वर्णन करते कि जीवन शक्ति जो पहली है वो सारा जगत को सुख देने वाली है। समझ में आया? ये जीवन शक्ति ज्ञान दर्शन आनंद बल का प्राण की धरने वाली ऐसे शक्ति और शक्तिवान, ऐसा भेद भी छोड़कर इस जीवन शक्ति और जीव द्रव्य शक्तिवान, ऐसा शक्ति न शक्तिवान की भेद दृष्टि भी छोड़कर नंद ये भगवान पूर्णानंद का जीवन शक्ति आदि अनंत शक्ति का धरने वाला एक रूप है विनायक। ये विनायक ऊपर दृष्टि देने से ज्ञान भाव की परिणति जब होती है, हम कहा कि ज्ञान मात्र आत्मा है, तो ज्ञान मात्र की पर्याय सम्यक ज्ञान आनंद सहित हुआ, तो ये ज्ञान की पर्याय में उत्पत्ति में अनंत गुण की पर्याय साथ में उछलती है अंदर। देखो आत्म द्रव्य के कारणभूत कांसमा, ऐसे चैतन्य मात्र भाव रूपी भाव प्राण का धारण करना जिसका लक्षण है। तो अध्यात्मवाद है, भगवान आके कथा वार्ता नहीं है। वितरागी संतो मुनियो दिगंबरो, वितरागी मुनियो आनंद नाम, अतीन्द्रिय आनंद में झूले झूलने वाला, उसने विकल्प आया ना शास्त्र बन गया। उसने कोई पढ़ी नहीं थी दुनिया की, पर ऐसा आया मेरे को अभी टीका का करने का विकल्प बारम्बार आता है। हिमसा में कहते हैं खुद मोरधारी जी, मेरे बारम्बार विकल्प आता है तो टीका रोके। मेरा मन में ऐसा आतेगा नियम सार की स्पष्टता के हो, ऐसा विकल्प आता है तो शास्त्र बन जाते हैं। समझ में आया? विकल्प का भी स्वामी नहीं, विकल्प का भी स्वामी नहीं, ये तो जीवत्व शक्ति का धरने वाला भगवान। वो ऊपर दृष्टि देने से जीवन शक्ति का पर्याय में उत्पाद वही में जीवन शक्ति का परिणाम होता है। तो ज्ञान आनंद शांति वो उसके परिणाम में पर्याय में ज्ञान मात्र की पर्याय साथ वो पर्याय सब उछलती है। उछलती का अर्थ उसमें उत्पन्न होती है। समझ में आया? ये बात है। एक शक्ति द्रव्य गुण ने पर्याय में तीनों में व्याप्ति है। कैसे? ये जो जीवन शक्ति है, ज्ञान दर्शन आनंद इंद्रिय आनंद और वीर्य प्राण जिसका, ऐसी शक्ति के धरने वाला आत्मा, ये ऊपर दृष्टि पड़ने से ज्ञान की पर्याय अपनी चीज में ज्ञेय बनाकर पर्याय में ज्ञान की पर्याय में भगवान मार्ग बहुत दूसरा सूक्ष्म है, नहीं बना सकते। अपने ज्ञान की व्यक्त प्रगट पर्याय है। नीचे से तो ऐसा स्वभाव है, भगवान कहते हैं 70 गाथा में 70 समय का इस पर्याय में द्रव्य ज्ञान में आता है। इस पर्याय का स्वभाव है स्वपर प्रकाशक। अज्ञानी की पर्याय में भी स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। तो पर्याय में द्रव्य ज्ञेय रूप ज्ञान आता है। धन्यवाद बापू, मार्गड़ा जुदा दो भाई, 84 ना अवतार माथी निकलू। ये बाहर में तो दुख 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 है। इस शरीर ऊपर देखो तो माटी धूड़ है, पैसा देखो तो माटी धूड़ है,
उसको देखने जाते हैं तो सामान्य रीति अशुद्धता उत्पन्न होती है, અને अपने देखने को अपनी पर्याय जाती है तो शुद्धता उत्पन्न होती है। समझ में आया? वर्तमान में तो बहुत गड़बड़ हो गई कि जानी ऐसी चीज क्या हाल करते हैं। अरे समझ में आया भाई? मार्ग पास ऐसा है, समझ में आया? मजा धर्म ने अनादि का है। बिल्ली का बच्चा, बिल्ली होती है ना, उसका बच्चा होता है ना, तो बच्चा को आसपास में लड़का परिचय में आ जाता है तो ये बिल्ली 7 दिन में बच्चा को बदल देती है, दूसरे स्थान में ले जाती है। बच्चा तो दूसरे स्थान ले, हेतु ये है कि क्या सब परिचय में बहुत छोकरा तो गड़बड़ करे, 7 दिन दूसरे ले जाए, आँख खिली न हो। ऐसे 7 दिन 7 तरफ के दिशा बदलते हैं और तब इसकी आँख खिलती है। तो आँख खिलती है तब देखे ओहो जगत है कि जगत नहीं थे ना तेरे देखने में, तब भी जगत तो था। बिल्ली नानी उम्र में બધું જોયું છે, બધું કેમ ગામ ઉમરાળા छोटा गांव 5000 વર્ષથી, उसमें जन्म 13 वर्ष उसमें रहा और 9 वर्ष दुकान पर रहा। कॉलेज भरूच में, बड़ोदरा बीच में है ना, हमारा है ना आयोचन भाई एंगे मनसूर, हमारा मनसूर भागीदार छात्री ना दिख रहा, उसका लड़का है, दुकान चला मोरी भाई का लड़का था, उसका लड़का है, सब गुजरी गए। तो 88 वर्ष हुआ, 46 वर्ष तो दीक्षा लिया हुआ पूरा, 64 वर्ष है, 23.5 वर्ष तो क्या रहा और दुकान ऊपर 9 वर्ष में दुकान चलाई, 5 वर्ष शादी में दुकान चलती है। दृश्य है बहुत, इन भाइयों है, पैसा है बहुत, 30 लाख है, इन भाई को लाख की उपज है, आया है बराबर आया, ये बड़ा दूर जाने पाप का धंधा सारा। आई तो परमात्मा ऐसे कहते हैं, तेरी चीज में एक जीवन नाम की शक्ति नाम गुण नाम सत का सत्व, सत का सत्व, सत द्रव्य का कस रहे, जीवन शक्ति कस है। वो ऊपर तेरी दृष्टि जब शक्ति और शक्तिवान, उसका भी भेद छोड़कर शक्तिवान जो आत्मा है गिनाएगा, वहां ऊपर दृष्टि पड़ने से कि जीवन शक्ति में व्यापक 3 हो जाता है। द्रव्य में जीवन शक्ति, गुण में जीवन शक्ति, पर्याय में जीवन शक्ति प्राप्त होती है। तो उसमें प्राप्त क्या होता है? आनंद ने, ज्ञान ने, शांति आदि अनंत गुण की पर्याय की प्राप्ति एक जीवन शक्ति का पर्याय की साथ में अनंत गुण की पर्याय साथ में उत्पन्न होती है। समझ में? भाषा सादी है भगवान, भाषा कोई ऐसी आखिरी नहीं, तो भाव तो क्या ये वितराग में ऐसा ऐसी चीज कोई कहीं है नहीं। जैन परमात्मा सिवाय ऐसा मार्ग क्या है कहीं कोई ठिकाने। वेदांत आदि की बात आत्मा ने किया है उपनिषद में बहुत, नहीं चीज नहीं समझ में आया। श्वेतांबर में बात क्या है, पर इस श्वेतांबर में भी चीज नहीं ऐसी बात है। वो तो कल्पित, हम तो करोड़ों श्लोक लिखा है, श्वेतांबर में 45 वर्ष को निकाला नहीं, 43 वर्ष हुआ, 45 43 क्या हुआ, तो करोड़ों श्लोक लिखा है, पर चीज नहीं। चीज तो दिगंबर संत को ये जी बना, ये उसी क्या चीज है नहीं क्या। समझ में आया? तो आई कहते हैं कि जीवन शक्ति के धरने वाला भगवान, आई तो भगवान आत्मा को कहते हैं हो क्योंकि भग नाम लक्ष्मी, ज्ञान ने आनंद की लक्ष्मी, वान नाम लक्ष्मी का स्वरूप उसका है। समझ में आया? जीवन शक्ति भी लक्ष्मी है, उसका एक स्वरूप आत्मा का है। ये जीवन शक्ति का धरने वाला भगवान
ये ऊपर पर्याय की दृष्टि क्या जाते हैं तो पर्याय में आनंद ने, ज्ञान ने, शांति की पर्याय उत्पन्न होती है और वो पर्याय द्रव्यगुण पर्याय चिन्हों में जीवन शक्ति जाती है। और वो जीवन शक्ति में ध्रुव उपादान है, क्षणिक उपादान दो आ जाता है। विकारी जीवन शक्ति ध्रुव उपादान है और पर्याय में परिणमन हुआ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि पर्याय हुई, ये क्षणिक उपादान है। और वो क्षणिक उपादान का परिणमन अपने में निर्मल पर्याय हुई तो उसमें व्यवहार का अभाव है, ये अनिक्रांत है। शक्ति का परिणमन में व्यवहार का भाव आता ही नहीं। सूक्ष्म है भगवान। जो शक्ति आत्मा की है, जीवन शक्ति गुण स्वभाव, उसका परिणमन जब होता है द्रव्य उपदृष्टि होने से, तो पर्याय में तो निर्मल ज्ञान, निर्मल दर्शन, निर्मल आनंद, शांति, स्वच्छता, प्रभुता, ऐसी अनंत गुण की पर्याय की निर्मलता प्रकट होती है। उसका नाम धर्म है, उसका नाम मोक्ष का मार्ग। वो मार्ग में व्यवहार का अभाव वो अनिकांत है। शक्ति ना परिणमन में अशुद्धता आती नहीं, क्योंकि शक्ति है ये पवित्र शुद्ध है, तो शक्ति का परिणमन शुद्ध होता है, अशुद्ध नहीं। अशुद्ध तो पर्याय दृष्टि के लक्ष्य शुद्ध होता है, ये दृष्टि छूट गई। समझ में आया? थोड़ा समझो, समझने मार्ग है। एक वस्तु विनायक भाव, ज्ञान का परिणमन, ज्ञान भाव, ऐसे आत्मा को कहा तो ज्ञान भाव के साथ में अनंत शक्ति है। एक ज्ञान है ऐसा नहीं, उसका नाम अनिकांत है। और उसकी ज्ञान परिणति जब जीवित शक्ति होती है तब निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि अनंत गुण की निर्मल पर्याय साथ में उत्पन्न होती है। राग का उसमें अभाव है, व्यवहार का उसमें अभाव है, उसका नाम अनिकांत है। व्यवहार से होता है नीचे, ये बात तो तीन काल में वस्तु में है नहीं। आपकी बात है भगवान मंगलम जी। क्या कहते हैं, पहला मूल उतारा था, जब शक्ति बनती थी ना तो उसमें उतारा है। एक कुछ बोल तो उतारा है, एक शक्ति ऊपर एक कुछ बोल, एक शक्ति ऊपर एक कुछ बोल। जितना ही तुम्हारा देखो तो खरा, पीछे आती दीजिए। एक एक बोल तो उतारा है शक्ति ऊपर। पहली शक्ति में है ना अनेकांत का जो विशेष करते हैं ऊपर से क्रम रूप अक्रम रूप अनंत धर्म समूह जे कहीं जितना लक्षित होता है ये सगड़ा खरेखर एक आत्मा है। आत्मा में अनंत गुण जो अक्रम है एक साथ रहने वाला अने पर्याय क्रमे क्रमे होती है, ये क्रम ने अक्रम का समुदाय से आत्मा है। उसमें आया पूछते में समझ में आया। एक दूसरा ज्ञान मात्र एक भाव में अंतपाती ने अनुशक्ति उछलती है। जहाँ आत्मा का ज्ञान मात्र ऐसा अनुभव हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, त्रिकाली ऊपर दृष्टि करने से सम्यक दर्शन ज्ञान जहाँ हुआ तो उसके साथ अनंत शक्ति की पर्याय परिणमन उछलती है। समझ में आया है भैया? हमारे ज्ञान संजित होती है, उपदेशक में बड़ा है। उसकी योग्यता है ना। दूसरा बोल ज्ञान मात्र एक भाव ने अंत पाती नहीं। ज्ञान मात्र भले हम कहा पर ज्ञान मात्र ने जहाँ पर्याय द्रव्य ऊपर दृष्टि होने से जहाँ हुई तो उसमें अनंत शक्ति उछलती है।
अनंत शक्ति एक समय में पर्याय में उत्पन्न होती दो। तीसरा क्रमवती रूप अक्रमवती रूप वर्तन जिसका लक्षण है, द्रव्य का लक्षण ये है, क्रमवर्ती रूप अनंत गुण और अक्रमवर्ती रूप पर्याय लक्षण है। एक एक शक्ति अनंत में व्यापक है, एक एक शक्ति अनंत शक्ति में व्यापक है। एक शक्ति का क्षेत्र भिन्न है, दूसरी शक्ति का भिन्न है, ऐसा है नहीं। व्यापक है, शरीर तो व्यापक है, इतना कहना पसरी है, तो रूप है पीछे आएगा। एक शक्ति अनंत में निमित्त है, एक एक शक्ति दूसरा गुण को निमित्त है, दूसरा गुण कारण है न एक गुण कार्य है, ऐसा भी कहने में आता है। निमित्त से कहने में आता है, समझ में आया? ऐसा है, सबको क्रॉस कर दिया उसने, नजदीक दूंगी। गुण कारण दूसरा गुण कार्य, और वही गुण कारण है वही गुण कार्य। बात आई महाराज वितराग ने बहुत लोगों ने बात किया कांड में की मूल चीज हुई देखी है। पंच महाभारत ने मुनि पुनः अनंत बैर लिया, पंच महाभारत आया नहीं उसने मुनि व्रत थार अनंत बैर ग्रेक उपजायो। ऐसी तो द्रविलिंग क्रिया अनंत बैर किया, वो तो पर क्रिया राग की है, धर्म धर्म नहीं। तो शुभ भाव है, धर्म से विरुद्ध भाव है। मीठी भाषा ही कहिए तो ये शुभ भाव अधर्म है। तो ये जब एक शक्ति का अपना में परिणमन जब मनुष्य का साथ में हुआ तो उसमें अनुशक्ति साथ में परिणति है, और एक शक्ति दूसरे में निमित्त कहने में आता है। निमित्त का अर्थ एक स्थिति है, दूसरा गुण में दूसरा गुण, अनंत गुण में एक एक गुण में दूसरा गुण निमित्त कहने में आता है। उपादान तो अपनी पर्याय है, तो अपना गुण है। एक समय है, एक शक्ति द्रव्य गुण पर्याय में व्यापक है, अभी कहा वो। एक शक्ति में ध्रुव उपादान क्षणिक उपादान है। तो दरियो से आत्मा में जीवत्व शक्ति है, ये टिकाड़ी है, ये ध्रुव उपादान है, और उसका परिणमन होता है शुद्ध शुद्ध द्रव्य पर दृष्टि होने से सम्यक दर्शन आदि पर्याय जो उत्पन्न होती है, ये पर्याय में क्षणिक उपादान है। राग विकार के क्षणिक उपादान यहाँ है नहीं। नहीं तो शक्ति का शक्ति शुद्ध है, उसका वर्णन है, उसका परिणमन शुद्ध ही है। प्रवचन सार में जब सूरतावली नहीं चली है, यहाँ लिया क्योंकि ज्ञान प्रधान कथन क्या है। तो आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान परिणति जीवनी जीवित हुई, इतनी तो शुद्धता है, और जितना राग रिया न राग का परिणमन है, इतना कर्तापना क्या है, करने लायक है ये अपेक्षा नहीं, पर राग का परिणमन है तो करता है, थोड़ा सुख परिणय में लिया है। गंभीर बातों है बात। अने यहाँ तो कहते कि आत्मा में आनंद स्वरूप है, जीवन शक्ति का अवमन लेने वाला द्रव्य की दृष्टि जब होती है तो आनंद की पर्याय उत्पन्न होती है, उसमें दुख की पर्याय उत्पन्न होती है, ऐसा है नहीं। आई बात भाई है कई अपेक्षा से दृष्टि ने विषय लिया है। शक्ति है तो स्वभाव है, स्वभाव का धरने वाला स्वभाववान है। इस दृष्टि की अपेक्षा यहाँ है, और जहाँ ज्ञान प्रदान कथन दृष्टि के साथ ज्ञान हुआ, ये ज्ञान को पर्याय में जितना राग है उसका कर्ता ही पर्याय है, भोक्ता भी पर्याय है, ऐसा लेता है। बेईमाना क्यों बेईमाना? यहाँ समय सार में शक्ति की प्रधानता से वर्णन है, तो द्रव्य का गुण की प्रधानता से वर्णन है।
तो गुण है वो परिणमन करते हैं, शुद्ध होता ही नहीं। समझ में आया नंद किशोर जी? सूक्ष्म बात है भाई। पर जब उसमें परिणति, जब तक साधक है तब तक बाधक राग का परिणमन तो है, मुनि को भी है। ये ज्ञान जानते हैं, क्योंकि ज्ञान स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। दृष्टि का स्वभाव तो निर्विकल्प दृष्टि है, तो उसका विषय निर्विकल्प एक ही चीज है। क्या किया समझ में आया? सम्यक दर्शन है, ये वस्तु निर्विकल्प है, तो और उसका विषय भी अभेद निर्विकल्प है, और ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है। तो ज्ञान राग में जितना परिणमन होता है कि मेरे से हुआ, मेरे में हुआ, ऐसा ज्ञान जानते हैं। આવું બધું શીખવા ક્યાં જાય? बहुत बात है बापा, बड़ी सभाएं तो सैकड़ों बार हो गई है। समय साथ तो 18वीं बात चलती है। 70 बार तो अक्षर अक्षर का अर्थ करके 70 बार 70 10 साल 70 बार तो है। सारी सभा में व्याख्यान हो गया है। 18वीं बार चलते हैं। शक्ति का तो 19वीं बार चलते हैं। शक्ति का वर्णन पहले दिन हो गया है। हाँ तो भगवान नो श्रीमद कैसे श्रीमद राष्ट्र एक बार जे स्वरूप समझा बिना नहीं पानो दुख जन्म, ये समझायो ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत रे गुण गुण तारे ज्ञानी, ये अमृत वर्षारे पंचम कालना। ये स्वरूप समझा बिना, समझा बिना काल अनंत गया। जे स्वरूप समझा बिना काल गयो अनंत, ये स्वरूप समझो समझायो ते पद नमो। ऐसी चीज की अनुभव दृष्टि हुई, गुणवंतारे ज्ञानी, ये पंचम काल में अमृत वर्षारे पंचम काल में। हम किशोर भगवान है तो बात दूसरी है, दुनिया को सब जानते हैं। तो 1000 वर्ष की उम्र से शास्त्र वांचते हैं, शास्त्र का बहुत अभ्यास। 1000 वर्ष 70 वर्ष पहले की बात है। तो कैसे हुआ? दुकान के ऊपर में बहुत शास्त्र, दूसरा कोई नहीं कहते, हमको भगत कहते थे। ये भगत करे मंजूर तो तारो बाप एम कहता, हमारे सुलाल एम कहते, ये तो भगत थे भगत। આપણે પહેલેથી ભગત कहते ભગત શાસ્ત્ર લઈને બે ખડામાં બેસી દુકાન ઉપર, ત્યારે दूसरा बैठा है खड़े, तो हम एक जगह उभा शास्त्र वांचते हैं। छोटी उम्र में से 1000 वर्ष की उम्र से सब शास्त्र देखा सितंबर में। 11 वर्ष की उम्र से 10वीं काल एक उत्तराधन आचार्य सुगुणांग अध्यात्म कल्पद्रुम, ऐसा बहुत पुस्तक देखे पहले से। पर आज यह पुस्तक छोटे की साल में जब समय सार हाथ आया, अने पुरु का संस्कार था, समझ में आया? ऐसा हो गया, ऐसा कहा बार में भगवंत समय सार तो अशरीर हो तो उसका पुस्तक है। जिसको सिद्ध होना हो वही पुस्तक है। बाकी 4 गति में रूलना, स्वर्ग आदि भव करना, ये या आमा है नहीं। समझ में आया? ये कहते हैं आया ना, गर्भोपादान एक एक शक्ति में व्यवहार का अभाव है, अनेकांत। क्या कहते हैं? बहुत गंभीर जीवन शक्ति को धरने वाला द्रव्य वस्तु, उसकी जब दृष्टि हुई तो जीवन शक्ति का परिणमन हुआ, वो निर्मल हुआ, उसमें व्यवहार का मलिन का अभाव है, या निकांत है। व्यवहार से निश्चय परिणति हुई, ऐसा नहीं। समझ में आया? हाँ जी, आओ व्यापार का
હા હા, ઊંચના ગાંગડે ગાંધી છે એવું નથી અહીં, એમ નથી કેતા આપણે. ઊંચ 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 હોતી ને, ઊંચ નહીં હોતી. હા હોટ એ હળદર નું ગાંઠે ના ઊંચ નું ગાંઠે એ ગાંધી છે ભાઈ, ગાંધી ને ઘણી ચીજ જોઈ એમ કોઈ બે પાંચ દો પછી બોલ ધારી લીધા થઈ ગયો જ્ઞાની એમ હે नहीं कहते. समझ में आया? क्या किया? व्यवहार का अभाव है. जहाँ जीवन शक्ति आदि आनंद शक्ति आदि भगवान में आत्मा में है, तो ये आनंद शक्ति का धरने वाला भगवान, उसके ऊपर दृष्टि स्वीकार हुआ द्रव्य का, तो पर्याय में निर्मल परिणति हुई, उसमें व्यवहार परिणति का अभाव है. उसका नाम अनिकांत है. ये निर्मल परिणति हुई तो व्यवहार से हुई ऐसा है नहीं. आ मोटी गड़बड़ी है तो क्या नहीं. व्यवहार कारण है, निश्चय कार्य. व्यवहार से कारण होता है कार्य. लहसुन खाते खाते कस्तूरी का डकार आता है. दौलतराम जी का यथार्थ कहा है. समझ में आया? पहला ना तो पंडित भी बहुत टोटल मल बनारसी दास भागचंद जी चावड़ा सागर में, तो पहला तो अनोखी बात. 200 वर्ष के पहले की बात तो पंडितों की अनोखी थी. आचार कहते हैं वही अनुभव से कहते थे. हेतु का कहा ना निमित्त. तो निमित्त से हुआ नहीं एम उसका अर्थ है. समझ में आया? क्योंकि निश्चय जहाँ आत्मा का शुद्ध चैतन्य भगवान अपना स्वीकार जहाँ शुद्ध चैतन्य का हुआ, तो शुद्ध परिणमन हुआ, उसमें राग का वो क्षण में अभाव है. समझ में आया? અને અહીંયા કે जो व्यवहार से होता है तो सुरताली गाथा में आया है. द्रव्य संग्रह 47 समझे 4 और 7. दुव्यंपी मोख यो जाने पावने नियमा. नैमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती की गाथा है. द्रव्य संग्रह दुव्यंपी मोख यो जाने पावने नियमा, अर्थात ज्ञायक स्वरूप पूर्णानंद है, उसकी दृष्टि करने में ध्यान में दृष्टि आती है. ध्यान लगाते अंदर में तब एक दृष्टि होती है. तो ध्यान में द्रव्य का ध्यान जहाँ हुआ, इतनी तो पर्याय निर्मल हुई, इतना तो निश्चय मोक्ष मार्ग हुआ. અને ध्यान में दुव्यम के मोक्ष जाने पावनो नियम एवो पाठ है 47 में. ध्यान में निश्चय ने मोक्ष व्यवहार मोक्ष मार्ग साथ में है. उसका अर्थ वो हुआ कि जितना अपना स्वभाव के आश्रय से निर्मलता हुई वो निश्चय है. राग बाकी रहा, उसको आरोप देकर व्यवहार कहा. आरोप देकर व्यवहार कहा. ये व्यवहार मोक्ष मार्ग को व्यवहार है नहीं, है तो बंध का कारण. समझ में आया? अरे આવી વાત છે. શું થાય? એ પ્રભુ દુઃખી છે ને, એ તત્વ તેની સમજણ વિના એ દુઃખી છે. એવા બધા પૈસા વાળા બધા દુઃખી છે બિચારા, ભિખારા. શાસ્ત્ર में વરા का શબ્દ વાપરાય. વરા का એ પોરભાઈ આ બધા કરોડપતિઓ છે બધા. वरा का समझे? शास्त्र में वरा का शब्द पड़ा है. वरा का भिखारी है, अपनी चीज की खबर नहीं, पर लाओ पर लाओ पर लाओ, मागण मागण बड़ा भिखारी है. नहीं क्या मुनि नहीं क्या कोई पाए माखण चौपन न था. क्या खुशी हो तो ठीक है. समझ में आया? ये तो यहाँ कहा था ना, दरबार आया था भावनगर दरबार. एक करोड़ तालुका, एक वर्ष का करोड़ की उपज लक्ष्मी में 2 आ रहे हैं. तो एक बार तो कहा, राजन 1 महीने में 1 लाख की पैदाश मांगते हैं, एक छोटा मांगना है. 5 लाख की उपज मांगते हैं, बड़ा मांगन. करोड़ की उपज मांगते हैं, मांगन में मांगन भिखारी है कि नहीं? सुनते थे हमारी पास क्या है, हमारे क्या पैसा लेना. तो कृष्ण कुमार उसका बोले पुत्र है,
इस व्याख्या में भावनगर आवे, भावनगर हो व्याख्या में करोड़ मांगते हैं तो बड़ा भिखारी है, लाओ 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 लाओ। लावा जैसा अग्नि का लावा है होता है ना, तो ऐसा लाओ 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 लाओ। अंतर की लक्ष्मी तो खबर नहीं कि मैं आनंद का नाथ हूँ। मेरी खान में तो एक किला आनंद ने शांति पड़ी है। एक खान तरफ को नजर नहीं, अने जिसमें ज्ञान आनंद है नहीं, ऐसा राग ने पुण्य का परिणाम पर नजर है। ये बड़ा भिखारी इलाका है। तो ये बात है भगवान। पंडित जी, अनेकांत साधवाद है। साधवाद क्या है? अपना स्वरूप अपने से प्राप्त होता है, अने वो परिणति में भी आया है। शक्ति परिणामी भाव है। क्या कहते हैं? वो जीवन शक्ति जो है अंतरिका, जो ज्ञान दर्शन आनंद का प्राण से है, ये शक्ति परिणामी भाव से है। परिणामी का अर्थ तो उदय उपशम सूक्ष्म क्षय अन्य परिणामी 5 भाव है। तो पर्याय में 4 भाव होता है, उदय उपशम सूक्ष्म क्षय। वस्तु जो है तो परिणामी भाव, सहज भाव है। क्या कहते हैं? सूक्ष्म है भाई। हाँ तो बड़ा बोल निकाला था एक शक्ति ने मिलान करने के बाद। भगवान आत्मा अनंत आनंद की खजाना है। ऐसा आनंद ज्ञान का खजाना है, महानिधान है। ऐसा निधान का धरने वाला भगवान, उसका ऊपर दृष्टि स्वीकार करने से, ये आदर करने से, राग को हेय करने से, स्वभाव का आदर करने से, पर्याय में जो उत्पन्न होता है निर्मल दशा, उसमें व्यवहार का प्रभाव है। उसका नाम अनेकांत है। अनेकांत की चर्चा करते हैं। ऊपर दिखाए, ऊपर दिखाए। हजू अनेकांत ने हजू विशेष अर्थ करते हैं, उसमें है। हाँ। अरे आई बात सुनने में न आवे कि कब सारे क्यारे समझे, क्यारे रुचि करे। बड़ी दुर्लभ है ये चीज। समझ में आया? अनेकांत साधवाद, साधवाद ये साधवाद है। अपनी परिणति निर्मल अपने से हुई है, व्यवहार से नहीं, उसका नाम साधवाद है। साधवाद ऐसा नहीं व्यवहार से भी होता है, नीचे से होता है, तो एकांतवाद है। शक्ति परिणामी भाव है। પછી कर्ता आदि सकार को अभिन्न है, निरपेक्ष है। क्या कहते हैं? जो वस्तु है चैतन्य भगवान, उसमें शक्ति जो है जीवत्वादी एक एक शक्ति, एक एक शक्ति का परिणमन में शक्ति है। उसमें षटकारक के रूप है। षटकारक भी दूसरी शक्ति है। आत्मा है, उसमें जो एक शक्ति है, जीवत्व शक्ति, आनंद शक्ति, कोई पण शक्ति, तो ये शक्ति में षटकार की शक्ति भिन्न है। तो षटकार की शक्ति भी भिन्न है। गुण की गुण शक्ति षटकारक उसमें नहीं, पर षटकारक का एक एक शक्ति में रूप है। अर्थात ज्ञान में कर्ता का रूप है, कर्ता शक्ति भिन्न है, पर ज्ञान अपने से करता है तो शक्ति का रूप उसमें है। और कर्म शक्ति भिन्न है, कर्म नाम कार्य, पर उसमें कर्म शक्ति का रूप है। एक ज्ञान करता होकर अपना परिणमन कर्म करता है, उसका रूप है। यही बात है भाई, बोलिए। समझना पड़ेगा भाई, अनंत काल में कोई सच समझे नहीं। तो परिणति में शक्ति में षटकार का रूप तो है, पर परिणति में षटकार का रूप आ गया पर्याय में। हम कहते हैं जो जीवत्व शक्ति है उसका धरने वाला भगवान आत्मा, तो उसके साथ अनंत शक्ति है,
तो अनंत शक्ति का जीवन शक्ति का जब परिणमन हुआ निर्मल, ऐसी अनंत शक्ति का पर्याय में निर्मल हुआ। तो ये एक शक्ति में षटकारक शक्ति भिन्न है, छता एक एक शक्ति में षटकार का रूप है, और उसका परिणमन में भी षटकार की पर्याय हो जाती है। धीमे धीमे समझना बापू, आ तो वितराग मार्ग सर्वज्ञ परमेश्वरा आई कौन कहिया। लोग को साधारण मानते हैं, अरे अनुभवता नहीं बापू, ये परमेश्वर कौन? यानी एक गुण एक समय की एक पर्याय में सारा द्रव्य जानने में आता है, सारा गुण जानने में आता है, अनंती पर्याय जानने में आती है, अनित्य काल का द्रव्य गुण पर्याय पर चीजों को भी जानने में आती है। परमेश्वर किसको कहे बापू? देवादि देव अरिहंत हरीश्वर। ऐसे बोले नमो अरिहंतान बापू, ये अरिहंतना पद ने जानी ने नमस्कार करना, ये कोई अलौकिक नहीं। समझ में आया? ये कहते हैं कि जिसका द्रव्य में अनंत शक्ति है, एक शक्ति में दूसरी शक्ति नहीं, पर एक शक्ति का बीजी शक्ति का उसमें रूप है। अर्थात जब जीवन शक्ति है तो जीवन शक्ति में कर्तापन रूप है। जीवन शक्ति अपने से कर्ता होकर निर्मल पर्याय का कार्य करती है। अरे आओ मुझे वो केम कहते भाई आज जीवन पुरुषा रामजी भाई के भाई आज आते रहे હવે 43 વર્ષ 43 ચોમાસું થયું છે, 40 ચોમાસું 43 થયું સમજે તો ખરા જે જીવનું છે એમ સાંભળે માને પણ અંદર ખ્યાલ ના પાવે વાત થી। कहते हैं कि ये जीवन शक्ति जो द्रव्य में है, ये द्रव्य का अनुभव करने से शक्ति में भी षटकार की रूप है और परिणमन में भी षटकार की पर्याय, एक एक गुण एक एक पर्याय में षटकार का परिणमन है। और ये बात है क्या किया है वो कि जो अपने में आनंद है, शक्ति लो आनंद तो पीछे ही है, तो आनंद शक्ति गुण है, तो उसका धरने वाला भगवान गुण है। तो द्रव्य ऊपर दृष्टि होने से पर्याय में द्रव्य को ज्ञेय बनाकर और पर्याय द्रव्य को जानने में आई, जब पर्याय में द्रव्य जानने में आया छता वो पर्याय में द्रव्य आया नहीं। क्या किया? द्रव्य तो भिन्न। ये पर्याय में षटकारक परिणमन एक एक गुण की पर्याय का है। समझ में आया? एक पर्याय एक आनंद की पर्याय उत्पन्न हुई, द्रव्य का स्वभाव की दृष्टि करने से अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव हुआ, तो अतीन्द्रिय आनंद की एक समय की पर्याय में षटकार का परिणमन है। ये आनंद की पर्याय कर्ता, आनंद की पर्याय कर्म कार्य, आनंद की पर्याय कर्म साधन, आनंद की पर्याय अपादान उसे हुई है, और आनंद की पर्याय संप्रदान पर्याय रखा, आनंद की पर्याय का अधिकरण आनंद की पर्याय, षटकार का परिणमन एक पर्याय में है। आओ मारे क्या से बापू का है? हाँ तो समझाइए बात से, भाषा तो सादी है बापू, मार्ग तो आसे भाई लोगों गमे ते कहे समझे है नीचा भाषी व्यवहार नो लोभ करते हैं। अरे प्रभु सुन तो सही भाई, ये तो यहाँ कहते हैं निर्मल पर्याय हुई, उसमें व्यवहार का प्रभाव है। व्यवहार से हुई तो अपना द्रव्य ऊपर रख देने से निर्मल पर्याय हुई, अनंत गुण की निर्मल पर्याय नशा हुई, नशा अपने राग बाकी है तो राग का भाव उसमें दुव्यम पी मोख है बुझाने पावनो नियम एम भगवान नेमी चंद्र सिद्धांत करोति द्रव्य संग्रह की गाथा है।
हाँ हाँ हाँ, द्रव्य तो बहुत चलते पाठशाला में, पर अर्थ नहीं खबर नहीं। छठाला में बहुत चलती है, पर क्या अर्थ है? तो निश्चय ने व्यवहार मोक्ष मार्ग एक समय में साथ में है, उसका अर्थ क्या हुआ? व्यवहार से नीचे हुआ ऐसा आया, साथ में है ना? हाँ हाँ हाँ, श्रीमद ऐसा कहा, नई निश्चय एकांत थी आमा નથી रहेल, एकांते व्यवहार नहीं बनने साथ रहेल। गुजराती समझे? निश्चय नहीं एकांत एक ही नहीं, व्यवहार नहीं भी साथ में है, पर व्यवहार में निश्चय नहीं, निश्चय में व्यवहार नहीं। કાંતિભાઈ કેદી યાદો રજા વાળી લીધી ને વાળી કીધે સાંભળવાનું, ત્યાં બેંકમાં આખો દી ઘેરે બાયડી છોકરાની બેંક ને ઓલી પૈસાની બેંક। હા હા હા, अरे आओ मनुष्य भाव मेरो, एमा पण जैन संप्रदाय में जन्म हुआ, जैन क्या कहते हैं ये समझ में न आए प्रभु, ये तो निरर्थक होगा। समझ में आया? है कर्तादि सरकार को अभिन्न है, निरपेक्ष है, निर्मल प्रणति कर्ता में राग करता निर्मल प्रणति कार्य ऐसा है नहीं स्वरूप में। है एक एक शक्ति में अनंत शक्ति का रूप है, वो आ गया है। रूप क्या समझे? ज्ञान है ना, ज्ञान अंदर में तो एक अस्तित्व गुण भी है, सत्ता अस्तित्व, तो अस्तित्व गुण है, ज्ञान गुण में नहीं, कि गुणाश्रय गुण नहीं, वो आता है ना, वो गुणाश्रय नहीं, गुणाश्रय गुण नहीं, द्रव्याश्रय गुण। ये गुण है सब द्रव्य ने आश्रय है, गुणाश्रय गुण नहीं। यानी कि एक शक्ति में दूसरा गुण का रूप ही आश्रय आएगा ना, गुण तो भिन्न रह गई, पर उसकी ज्ञान है ऐसा अस्तित्व अपना गुण में अपने से है। अस्तित्व गुण के काम से अस्तित्व है ज्ञान का। છે ભાઈ, ये गंधर्व संतो वाणी रचना ऐसे शास्त्र की, वाणी कितनी गंभीर होगी। और वो वाणी सुनने को इंद्र आते हैं, वर्तमान में भगवान पास इंद्र आते हैं। सकरेंद्र एक भवतारी मोक्ष है, सकरेंद्र तो रुद्रम देवलोक का इंद्र है, वर्तमान में 32 लाख विमान है, एक एक विमान में असंख्य देव है, उसका वो स्वामी बाहर से कहने में आता है, तो कहना आता ये स्वामी नहीं, ये तो संकित का स्वामी है, संकित ही है ये। और उसकी स्त्री है पटरानी है, वो भी संकित ही है। सिद्धांत में दो ही को एक भवतारी कहा है, यहाँ से निकलकर दो ही मोक्ष जाने वाला, मनुष्य होकर मनुष्य ही बनने वाला है। 32 लाख वैमान ने एक एक वैमान में संख्य देव અને કરોડો અપેક્ષાઓ। मैं ये नहीं, मैं नहीं, मैं तो आनंद स्वरूप हूँ, मेरी चीज में तो इसका अभाव है। इंद्र भरत चक्रवर्ती संकीर्ति था, आत्मज्ञानी, अनुभव दृष्टि, राग मेरे में नहीं, राग में नहीं, जिसकी हीरा का पलंग, पलंग क्या है, पलंग बेस में इंद्र आकर बैठे थे मित्र तरीके। भरत चक्रवर्ती 96,000 स्त्रियां, 96 करोड़ रुपए दो, 48,000 नगर, 72,000 पाटन। एनो स्वामी एम कहते मैं नहीं, मैं नहीं। राग आता है वो भी मैं नहीं, ये मैं तो आनंद ने ज्ञान स्वरूप हूँ। इंद्र सर का मित्र है तो ना, ये मित्र मेरा नहीं। समझ में आया? दृष्टि का विषय न दृष्टि कोई अलौकिक चीज है,
साधारण लोग को मान बैठे कि देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा, नव तत्व की श्रद्धा, संकेत बापू ऐसा नहीं है भाई। सर्वज्ञ परमात्मा वो ये अनंत गुण का पिंड प्रभु, जिसकी प्रतीति में ज्ञेय होकर पर्याय में द्रव्य का ज्ञान होता है अज्ञानी को भी, पर उसकी दृष्टि ऊपर नहीं, दृष्टि पर्याय न राग ऊपर है। इसलिए द्रव्य पर्याय में जानने में आता है, ये बात उसको प्रतीत में न आई। 17-18 ज्ञान की पर्याय में ज्ञेय सारा अखंड आनंद पूर्ण स्वरूपी ज्ञान होता है पर्याय में, अज्ञानी को भी सत्य है, क्योंकि पर्याय है ज्ञान की स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य वाली है। तो अज्ञानी की पर्याय में भी स्वपर प्रकाश सामर्थ्य है, तो पर्याय में स्व का प्रकाश तो है, पर दृष्टि ऊपर नहीं, दृष्टि पर्याय न राग ऊपर है, तो जानते में आते नहीं उसको। આવો માણસને પછી લોકો એમ જ કહે ને કે સોનગઢના એકાંત છે, વિદ્યામ है। अरे रे जुओ नहीं, बोले सम्यक ज्ञान दीपिका की बात नहीं, फलटन में ललितपुर में चलाई थी ना सम्यक ज्ञान दीपिका। अरे ये तो क्षुलक ब्रह्मचारी की बात है भगवान, आई की बात है नहीं। અને એ ઉપર से सारा भ्रष्ट है। अरे प्रभु શું કરે ભાઈ, તને નુકસાન થશે બાળક, અને એના પરિણામના દુઃખ વેદન બાપુ આપવું પડશે ભાઈ। ये तो क्षुलक है। तो ऐसा कहा कि जिसके माथे पति है तो उसका कदाचित कोई दोष लाग जाए तो बाहर में प्रसिद्ध में नहीं आता। ऐसे जिसके माता आत्मा है उसमें कोई राग आदि सुबह आ गया, बाहर प्रसिद्ध में नहीं आता। समझ में इसी के भोग का भाव एक दुख रूप है, करने लायक है, ऐसा है उसमें। अरे रे, एक दयादान का विकल्प भी जहाँ दुख रूप है, जहाँ भोग का भाव सब स्त्री हो के पर हो, महापाप है प्रभु। समझ में आया? अरे लंघन लगा दिया उसने। कोई पूछते नहीं क्या क्या करते हैं क्या है, यहाँ कहते हैं एक एक शक्ति में अनंत शक्ति रूप है, जन्म क्षण तेज ना क्षण है। क्या कहते हैं? जो आत्मा में जीवन शक्ति है, इसका जब स्वीकार आत्मा को किया तो पर्याय में आनंद ने अनंत पर्याय उत्पन्न हुई। ये पर्याय उत्पन्न होने का जन्म क्षण ही था, ये उत्पत्ति का काल ही था। वो समय पूर्व की पर्याय का नाश का काल है। तेरी सूक्ष्म है भगवान, तो तेरी बुद्धि तो देख। बाहर ने धूल धाणी पैसा ने करोड़ों अबजो ने धूल में है नहीं गया, तो माटी धूल है। शरीर ની સુંદરતા એ મસાણના હાડકાના ખોસપાસ है। भगवान आनंद रूप का धनी प्रभु आत्मा। इसका रूप देखना क्या रूप देखना? तेरा स्वरूप तो प्रभु विनायक परमात्मा स्वरूप ही है अंदर। ये रूप देखने के लायक है क्या? आप बाई का रूप देखने धूल महान राख खड़ी में तो हाथ से क्षण में हो जाते अबो तो माटी। बापा तेरा रूप तो शाश्वत अंदर है, ज्ञान दर्शन आनंद आदि रूप तेरा शाश्वत है। इन्हें जब द्रव्य की दृष्टि हुई, शक्तिवान ने शक्ति का भेद निकाल कर द्रव्य शक्तिवान ऐसी दृष्टि हुई, तो यो कहते हैं कि एक क्षण में निर्विकल्प दशा उत्पन्न का एक काल था, जन्म क्षण है, और पूर्व की पर्याय का नाश करने का काल था। विशेष